हमारे YouTube चैनल हुज़ैफ़ा अज़दी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन भी दबा दें। शुक्रिया। ये प्रकृति की समात है, ये उजड़े हुए चेहरे, मेरे पास एक ऐसी जादुई छड़ी है जो इन सारी कैफियत को जाहिर कर सकती है। दोस्तों, वो नाम है जनाब फारूक कश्मीरी का। इस वक्त मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये हो जाए अगर ऐसा मुकद्दर से तो क्या हो, दीदारे मदीना मुझे किस्मत से अता हो। कुरान में लिखे हैं मोहम्मद के कसीदे, वो शम्स की आयत हो कि वल्लैल इज़ा हो, और उस जात के रुतबे को बयां कैसे करूं मैं, उस जात की तारीफ को बयां कैसे करूं मैं, जो जात खुद साहिबे लौलाक नमा हो, जो जात खुद साहिबे लौलाक नमा हो। अगर हजरत मौलाना अब्दुल लतीफ साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं तो बराए करम आप स्टेज पे आ जाते हैं, बड़ा अच्छा होगा। हेलो आवाज बड़ा की इको डाल दी। माइक का काम तो हजरत मौलाना कर ही रहे थे माशाअल्लाह। कल की तारीख में हजरत वाला का बयान मऊ शहर में भी है। अरसद जमाल के घर के सामने जो नई ईदगाह का मैदान है उसमें नाते नबी की महफिल भी और हजरत का बयान भी है। आप हजरत से शिरकत की दरख्वास्त है। आइए हजरत उलमा किराम की मौजूदगी बगैर किसी तमहीर के मैं मतला पढ़ता हूँ। उससे पहले चाहता हूँ कि इतना बड़ा मजमा है, पूरा मजमा जी लगाकर दुर्द पाक का हदिया पेश करे पड़े सल्ली अला मुहम्मदीन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए चार नज़रें पेश करता हूँ। हजरत मौलाना अशरफ मदनी साहब दामद बरकातहू और हजरत मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब चतुर्वेदी दामद बरकातहू। मैं इन तमामी उलमा किराम की दुआएं लेते हुए मैं जानता हूँ यहाँ मेरी काफी बहनें भी यहाँ तशरीफ फरमा है। आइए वहीं से चार नज़रें अपनी बात शुरू करता हूँ और शेर अच्छा लगे तो आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाए बुलंद कीजिएगा। पेश करता हूँ लाजवाब, थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए, माइक बहुत अच्छा है, इजाजत है कि हे यही नहीं होना चाहिए कि हे याब ने संभालो तुम्हें, हे याब ने संभालो तुम्हें, हे याब ने संभालो तुम्हें, निगाहों में ख्याल रखोगे याब ने संभालो तुम्हें, हे याब ने संभालो तुम्हें, हे याब ने संभालो तुम्हें, निगाहों में ख्याल रखो वकार अपना मेरी बगियों, वकार अपना
अगर अच्छा लगे तो आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं। उलमाए किराम की मौजूदगी आप जितना सुभान अल्लाह कहेंगे उतना आपकी नेकियों में इजाफा होगा इंशाअल्लाह। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब तशरीफ फरमा है। आइए ढेर सारी टोपियाँ मुझे नजर आ रही हैं और मोतबर स्टेज पे मोतबर उलमाए किराम मोहतरम हाजी अब्दुल बारी साहब और चेयरमैन जफर साहब और दीगर शख्सियात यहाँ तशरीफ फरमा है। एक मतला तारिक उमर साहब थोड़ा सा माइक आप ले लीजिए। अच्छा एक मतला पढ़ता हूँ लाला फरमाए कि आज ऊंची ऊंची कि आज ऊंची ऊंची जो हस्तियाँ चमकती है, आज ऊंची ऊंची जो हस्तियाँ चमकती है, आज ऊंची ऊंची जो हस्तियाँ कि फैज़ गए मदारिस का टोपियाँ चमकती है, कि इनको क्या समझते हो ये नबी के वारिस गए, इनको क्या समझते हो इनको क्या समझते हो ये नबी के वारिस गए, इनको क्या समझते हो ये नबी के वारिस गए, इनको क्या समझते हो ये नबी के वारिस गए, इनके दम में कदम से हस्तियाँ चमकती है, इनके कदम से हस्तियाँ चमकती है। और ये पीछे अब पीछे ढेर सारा मजमा खड़ा है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कमेटी वाले हजरात अगर वहाँ फर्श लगा दे तो शायद उनको बैठने का मौका मिल जाए। और भी ढेर सारा मजमा आ रहा है, इसलिए कि जो शख्सियत कि आप मुंतज़िर हैं हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी, ये बहुत कम दस्तयाब होते हैं। ये जल्दी फ़ोन भी इनका नहीं लगता, ये हम लोगों की खुशनसीबी है कि आज हमारे भाई सिलसिला का शुक्र है मौजूद है। मैं इनकी दुआएं देते हुए और माइक नाम की दुआएं देते हुए पेश करता हूँ ये शेर में आ जाए कि फैज़ गए मदारिस का टोपियाँ चमकती है, शायद मुलाहिज़ा करें कि बस इज़्ज़त
हजरत वाला का जो मौजू होता है बयान में, एक शेर है उसके हवाले से, जो आंख से आंख मिलाकर हुकूमत से बात करने वाला अगर हिंदुस्तान में कोई मुतर्रिर है तो हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब है। एक शेर पढ़ता हूँ, शेर अगर सच्चा लगे तो आपकी दुआएं चाहता हूँ। उलमाए किराम मौजूद है, पेश करता हूँ। ये मेरे लिए समझिए एक सनद, ये 100 की नोट नहीं है, ये उलमाए किराम की दुआएं है। इसे अपने सर पे जड़ के पहनने की जरूरत है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब मैं देखता हूँ अब्दुल्ला साहब की तरफ से क्या आता है। फिर कह दीजिए सुभान अल्लाह कि उनके कदम से बस दिया चमकती है। आज का मौजूदा हालात है, आज की जो सरकार है, एक शेर अगर सच्चा लगे तो हजरत वाला का बयान और ये शेर राजा फरमाए कि आएगा अज़ाब के जुल्म करने वालों पे। माशाअल्लाह, दुआ कबूल हो कि आएगा अज़ाब के दिन जुल्म करने वालों पे। आएगा अज़ाब के दिन जुल्म करने वालों पे। अगला मिसरा अगर आप तक पहुंचे तो आपकी दुआ चाचा फलाना फरमाए कि आएगा अज़ाब के दिन जुल्म करने वालों पे। आएगा अज़ाब के दिन जुल्म करने वालों पे। आएगा अज़ाब के दिन जुल्म करने वालों पे। एक आखिरी शेर और देखिए ये तरीका नहीं है आपका, बैठ जाइए, कोई बात नहीं है। धारबाज दुनिया में लड़कियां जलाने का, धारबाज दुनिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं बैठ जाऊं तो बैठ जाऊं, चाहते हैं बस करूं, बैठ जाऊं, पढ़ो, ये आखिरी शेर पढ़ दूं कि लड़कियां लड़की। असल में देखिए ये लोग प्यासे हैं, हजरत वाला सामने बैठे हैं, ये चाहते हैं कि जल्दी से फारूक दिलकश को घर का जब जाए केस काट के उसको सुन लिया जाएगा, लेकिन हजरत वाला कभी कभी मिलते हैं। बस यही बात है, कोई बात नहीं, यही बात है ना। तो आखिरी शेर पढ़ता हूँ, कह दीजिए सुभान अल्लाह कि लड़कियां जलाने का
नजरों में मुस्तफा की कलीम थी अभी अभी, मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल किसकी ज़बान पे नामे नबी थी अभी अभी। हज़रात गिरामी, ये जनाब फारूक अली साहब अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो